एक बार ये आकाश चोपड़ा जी क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। जो भारत के बाहर की लीग्स हैं वो तो बीसीसीआई बिल्कुल भी ना तो डिक्टेट करता है ना ही मॉनिटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस्मान तारिक भी तो टीकेआर के लिए खेले थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, और भी क्रिकेटर्स हैं जो ऑलरेडी भारतीय ओन फ्रेंचाइजीज के लिए अलग अलग जगह पर खेल चुके हैं। किसी फ्रेंचाइजी ने चुना, ये सोचा कि ये खिलाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस दृष्टिकोण से अगर वो अवेलेबल थे, और इट इज वेल विद इन एवरीवन्स राइट कि आप किसको खरीदना चाहते हैं, किसको नहीं खरीदना चाहते हैं। अबरार अहमद को लेकर भारत में जरूर थोड़ी सी एक संवेदनशील ये इशू है, थोड़ी सी सेंसिटिव ये मामला है, पर ये बीसीसीआई के तो किसी प्रकार से भी कंट्रोल में नहीं है कि कौन सी टीम कहां पे जाके किसको खरीदती है। इट्स एंटायरली अप टू द टीम ओनर्स। तो आकाश जी का कहना है कि भारत के बाहर जो लीग चल रही हैं उनमें बीसीसीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, और बीसीसीआई उसमें क्या कर सकती है, कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी प्लेयर को लेती है। और कुछ प्लेयर्स जो है इंडियन ओनर्स की जो फ्रेंचाइजी है उनसे पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स पहले भी खेल चुके हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या है ना कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो प्लेयर खेले उनके बारे में तो क्या ही बात कर सकते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ अगर कोई प्लेयर खेला तो भी मैं क्या बात करूं। लेकिन जो जिस तरह का अबरार अहमद का जो एटीट्यूड रहा है, जिस तरीके से वो इंडिया में आके भी मोक कर रहे थे, फोटो डाल रहे थे, कुछ डाल रहे थे अपनी सोशल मीडिया पे, स्टोरी डाल रहे थे, जिस तरीके से इंडियन आर्मी को मोक कर रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ ये जो फ्रेंचाइजी हैं जिनके ओनर्स इंडियन, इनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर इन्हें पता है कि अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जो आदमी इंडियन आर्मी को मोक कर चुका है उसको बैकलैश झेलना ही पड़ेगा, और उसको बैकलैश झेलना पड़ेगा तो आपको भी बैकलैश झेलना पड़ेगा, चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे फिर अदर कोई भी लीग जो आउटसाइड इंडिया चल रही है उसमें हो। तो अब जो सनराइजर्स है, इन्होंने किस तरीके से बिजनेस के हिसाब से सोचा है, या इन्होंने अपनी जो विदेशी लीग में जो टीम चल रही है उसके फायदे के लिए सोचा है, कुछ भी सोचा हो, लेकिन इन्होंने ये जो बाय किया है इसका इनको बैकलैश झेलना पड़ेगा आईपीएल में भी। ये इसको बोलते हैं पड़ी लकड़ी लेना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना।